तो आज हम बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश की बुक है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पहला टॉपिक एपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एपिक। तो पहला हम एक एपिक को जानेंगे कि एपिक क्या है, एपिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं बता दूं, इसमें लिख रहा है एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट tells the story of a hero's great adventures, heroic deeds, battles, and struggle between good and evil. Epic usually deal with gods, supernatural powers, kings, warriors, and important historical events. तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। इसमें एक हीरो की ग्रेट एडवेंचर, बैटल और हीरोइक डीड्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। एपिक में गॉड, सुपरनेचुरल पावर्स और बड़े हिस्टोरिकल इवेंट भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक एपिक समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हीरोइक बैकग्राउंड ऑफ, पेन ले लेते हैं, तो हम पढ़ेंगे हीरोइक बैकग्राउंड ऑफ एपिक। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो इसमें क्या बोला जाता है, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगी। तो इसमें बोला जा रहा है द ट्रेडिशन ऑफ एपिक पोइट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन द वर्ल्ड। जो एपिक है वो ऐसी ओल्डेस्ट फॉर्म है वर्ल्ड की लिटरेचर में, जो कि एक ट्रेडिशन है। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है लॉन्ग बिफोर राइटर्स वॉज इन्वेंटेड स्टोरीज were told orally by sing and poets। ठीक है, एंड उसके बाद है these storytellers memorized large poem, performed them in front of people. Later these oral stories were written down and become epics। ओके, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो एपिक वर्ल्ड की सबसे पुरानी लिटरेरी फॉर्म में से है, एपिक वर्ल्ड की सबसे पुरानी लिटरेरी फॉर्म में से है। शुरुआत इसकी ओरली स्टोरी टेलिंग से हुई थी। ठीक है, जिसमें कि इंसान पोएम्स और बार्ड्स लोगों को कहानियाँ सुनाते थे। ठीक है, उसके बाद में इन स्टोरीज़ को लिखकर एपिक फॉर्म में दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, बाद में ने लिख दिया गया है, लिख रहा है ना, दीज ओरल स्टोरीज वर रिटन डाउन एंड बिकम एपिक। लोगों के सामने स्टोरी टेलर्स जो थे वो लार्ज पोएम बना के या फिर उसमें इन्वेंटेड मतलब सुनाते थे। उसके बाद ये लिखी जो गई उसे एपिक बोल दिया गया। उसके बाद आते हैं इसके मेन फीचर्स। ठीक है, तो मेन फीचर्स हैं इसके, मेन फीचर्स ऑफ एन एपिक। तो एपिक के फीचर्स हैं लॉन्ग नैरेटिव पोएम, मतलब ये बड़ी होती है, तो ये बहुत सारी बुक्सों में बटी हुई होती है। इसमें यही लिख रहा है, यूजुअली डिवाइडेड इनटू बुक्स एंड कांटूज। ओके, सेकंड लिखा गया है इसमें एपिक हीरो। तो इसमें जो एपिक में जो हीरो होता है वो ब्रेव होता है, नोबल होता है, लार्ज एंड लाइफ फिगर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो इसमें जो एपिक होती हैं इसमें गॉड्स के बारे में, एंजल्स मतलब फरिश्तों के बारे में, डेमॉन्स मतलब डेविल्स मतलब शैतानों के बारे में, और मिरेकल्स जादू। ठीक है, जादुई बातों के बारे में बताया गया है। इसके एलिमेंट्स जो होते हैं एपिक के वो ये होते हैं। एपिक स्टाइल क्या होता है, ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है और एवेलेटेड टोन में होती है। ठीक है, और उसके बाद एपिक सिमलीज क्या होती है, ये लॉन्ग डिटेल कंपैरिजंस होते हैं। ठीक है, ये इसमें एक एक चीज़ लिखी होती है। ठीक है, बहुत छोटी से छोटी। और वास्ट सेटिंग क्या होती है, इसमें कवर्स लार्ज प्लेसेस होते हैं, किंगडम्स, ओशियंस, हेवेंस, अंडरवर्ल्ड, ऐसी बारों में लिखा होता है इसमें पिक्स में। बैटल बिटवीन गुड एंड ईविल, इसमें बैटल दिखाई जाती है अच्छे लोगों के बारे में, अच्छाई के बारे में और शैतान के बारे में। ठीक है,
इनोवेक्रेशन टू द मूज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पोइट आस्क फॉर डिवाइन इंस्पिरेशन कॉमन इन ग्रीक एंड रोमन एपिक्स। ठीक है, तो पीपल आस्क करते हैं इसमें, डिवाइन मतलब इंस्पिरेशन, ठीक है, भगवान की इंस्पिरेशन मान लो, ठीक है, रिलीजियस इंस्पिरेशन मान लो, कॉमन इन ग्रीक एंड रोमन एपिक। तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। एपिक की मीनिंग, एपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है, और इसके बाद मेन फीचर्स हो गए हैं। और अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक भी यही हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एग्ज़ाम में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछी जाए तो वो यही है, फीचर्स जो है यही लिखी आना। और इसके बाद इसके एग्ज़ाम्पल्स आते हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे 10-20 मार्क्स के स्टार्टिंग में एमसीक्यूज़ आएंगे शायद। तो इलियाड की तो होमर ने लिखी थी इलियाड, होमर ने लिखी थी ओडेसे, और विर्गिल ने लिखी थी एनाइड। महाभारत, व्यासा, रामायण वाल्मीकि, और पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है कि ये जो इलियाड, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में कि इलियाड ने जो लिखी थी वो कौन सी उसकी थी, है ना, ग्रीक एपिक थी या रोमन एपिक थी। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो मैं आगे बता देती हूँ इसके बारे में। तो एंशियंट ग्रीक एपिक कौन कौन सी थी? द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एपिक कम फ्रॉम ग्रीस, जो कि सबसे पहली बार जो एपिक आई थी वो ग्रीस में आई थी। और होमर्स ने लिखी थी इलियाड, ठीक है, इलियाड लिखी थी होमर्स ने। अबाउट द टार्जन वॉर के बारे में है ये। और फिर होमर ने ओडेसी भी लिखी थी, वो की एक जर्नी होम के बारे में लिखी थी, ठीक है। दीज वर्क सेट पैटर्न लेटर एपिक हीरोइज्म, वॉक, गुड्स, हेल्पिंग्स और अपोजिंग ह्यूमन एंड मोरल सेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोमन एपिक। तो रोमन एपिक जो थी वो ग्रीक मॉडल को ही फॉलो करती थी, जिसमें विर्गिल ने एनियाड लिखी थी, टेल स्टोरी ऑफ एनियास अ टार्जन हीरो हु बिकम द फाउंडर ऑफ रोम, ठीक है, जिसने रोम को फाउंड किया था टार्जन हीरो ने। रोमन एपिक पोज्ड ऑन ड्यूटी, नेशन बिल्डिंग, ब्रेवली एंड हॉनर्स। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन एपिक। इंडियन एपिक जो थी, इंडिया ऑल्सो हैज़ 2 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एपिक, Mahabharata and Ramayana. These epics include religious philosophy, moral values, family conflicts and dharma. उसके बाद मेडिएवल और रिनेसेंस एपिक कौन कौन सी थी? लेटर राइटर कंटिन्यूड द एपिक ट्रेडिशन इन यूरोप, बाद में यूरोप में आया था। डेंट्स ने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी, जॉन मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट। दीज वर्क एक्सप्लोर रिलीजन, सेंस एंड सोल एंड ह्यूमन नेचर। तो ये 4 मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, ये मैंने इसलिए पढ़ाए हैं कि इससे एमसीक्यू आ सकते हैं कि होमर इलियाड ग्रीक्स थी या नहीं, जो इलियाड जो थी वो ग्रीस एपिक थी, क्या थी, एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। रोमन एपिक भी देख लेना, इंडियन एपिक भी देख लेना, और इनके राइटर भी देख लेना, और ये वाली भी देख लेना, ठीक है। अब हमारी स्लाइड शो कंप्लीट हो गई, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया एपिक, ठीक है। इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, उसे लिख लेना, याद कर लेना। कंप्लीट हो गई, बाय।